नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने जेसीबी लूट ली। बदमाशों ने जेसीबी ड्राइवर को किडनैप कर लिया और कार में डालकर अपने साथ ले गए। रास्ते में ड्राइवर के चिल्लाने पर रोड किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। शिवदासपुरा थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर सदर निवासी लाला राम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि उसकी जेसीबी मशीन पर योगेश मीना ड्राइवर है। बुधवार शाम करीब 4:30 बजे शिवदासपुरा के पास सिवर लाइन की खुदाई का काम कर ड्राइवर जेसीबी को उसके घर खड़ी करने आ रहा था। इस दौरान टॉक रोड से रिंग रोड की तरफ सर्विस लेन पर एक कार में बैठे युवक ने जेसीबी रुकवाया। ड्राइवर से जेसीबी रोकी तो उसे काम की रेट के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने उसे धक्का देकर कार में पटक लिया। एक बदमाश उसकी जेसीबी लेकर वहां से रवाना हो गया। बदमाशों ने योगेश के साथ चलती कार में मारपीट की। ड्राइवर के चिल्लाने पर घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर बदमाशों ने उसे रोड किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। नागपुर एयरपोर्ट पर 17 अगस्त को 40 साल के एक पायलट की मौत हो गई। इसी पायलट को नागपुर पुणे फ्लाइट ले जानी थी। अफसरों के मुताबिक पायलट का नाम कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम था। दोपहर 12 बजे वो प्लेन में जा ही रहे थे, तभी अचेत होकर गिर पड़े। सुब्रमण्यम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। देश में लगातार 2 दिन में 2 पायलट्स की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रमण्यम ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम से पुणे होते हुए नागपुर तक फ्लाइट लेकर आए थे। गुरुवार दोपहर वो अचानक बेहोश हो गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर नेशनल सीक्रेट चोरी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक मामले की जांच स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। इसने अटक जेल में 12 दिन से कैद खान से बुधवार को 5 घंटे पूछताछ की। ये साइबर पिछले साल मार्च में अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद खान ने विदेश मंत्रालय को भेजा था। खान ने इसे पढ़ने के बहाने अपने पास रख लिया और बाद में कहा कि लेटर खो गया। ये नेशनल सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ है। अगर खान दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। भारत के दिग्गज शू मेकर कंपनी बाटा जल्द ही स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चरर एडिडास के साथ इंडियन मार्केट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का प्लान कर रही है। CNBC TV 18 ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में बताया कि अभी दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज पर है और फाइनल डील की रूपरेखा पर काम चल रहा है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर में आज 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाटा के शेयर 5.58% से बढ़कर 1,739 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर में बीते 6 महीने में 20% से ज्यादा की तेजी आई है। बाटा इंडिया लिमिटेड की MD और CEO गुंजन शाह ने कहा, कैजुअलाइजेशन और प्रीमियमाइजेशन की हमारी स्ट्रेटजी रिटेल नेटवर्क में विस्तार करने और कोर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट में तेजी लाने की है। हमारा मानना है कि भविष्य में प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए खाका तैयार हो गया है। गुंजन शाह ने कहा, बाटा इंडिया में हम हमेशा अपने स्टोर और वेबसाइट पर कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए पहल लागू करते रहते हैं। हमने कंज्यूमर्स के लिए बाटा शू केयर प्रोग्राम, बाय नाउ पे लेटर और बाटा वॉलेट जैसे इनोवेशन की एक सीरीज पेश की है। राजेश पायलट को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर साल 1966 में बमबारी में शामिल बताए जाने पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। CM अशोक गहलोत ने 16 अगस्त को राजेश पायलट को भारतीय वायुसेना का वीर पायलट बताते हुए बीजेपी पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने गुरुवार को पलटवार करते हुए सचिन पायलट को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। मालविया ने ट्वीट किया, चलिए आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता तो हुई, लेकिन आप सच में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते तो उनके बेटे सचिन पायलट को अपने मंत्रिमंडल से बेइज्जत करके बर्खास्त नहीं करते। सार्वजनिक रूप से उनके लिए अमर्यादित, निकम्मा, नकारा, गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करते। हर बार जब आपने सचिन पायलट का अपमान किया तब क्या आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता नहीं हुई? अगर आपको युग चरण की ये न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।